हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट्स और जीएमपी के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज से दो नए मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो चुके हैं, जीके एनर्जी और सात्विक ग्रीन एनर्जी आईपीओ। इनके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते जो आईपीओ भी ऑलरेडी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और आज जिस आईपीओ का आखिरी दिन है वीएमएस टीएमटी से। दोस्तों वीएमएस टीएमटी लास्ट डेज आईपीओ का 19 सितंबर यानी आज आखिरी दिन है, बंद हो जाएगा ये आईपीओ। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 99 का प्राइस बैंड है। 150 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू 148 करोड़ का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सब्सक्रिप्शन के लिहाज से देखा जाए तो देखिए क्यूआईबी की तरफ से कोई खास अभी तक पैसा डाला नहीं गया है, बट आपको बताइए क्यूआईबी का पैसा लगभग हमको 4 बजे तक आता हुआ दिखता है। तो अभी डेफिनेटली टाइम बचा हुआ है, लेकिन कितना पैसा लगाते हैं क्यूआईबीज, या आई थिंक एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस आईपीओ का। अदरवाइज डेफिनेटली आईपीओ भी हो सकता है कि उतना कुछ खास ना कर पाए। 71 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब 2110 करोड़ रुपए हमको एचएनआई की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें मेजरली बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई का जो पैसा है वो 69 टाइम्स और स्मॉल एचएनआई का 75 टाइम्स हो चुका है। मेजरली पैसा अभी तक बिग एचएनआई का आता हुआ दिखा है। रिटेल कैटेगरी में दोस्तों पीछे नहीं है, 27 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग 2000 करोड़ रुपए हमको रिटेल की तरफ से इस आईपीओ में आते हुए दिख रहे हैं। तो रिटेल भी इस आईपीओ में पैसा तो अभी तक लगाता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल मिलाकर दोस्तों 35 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुए। 4286 करोड़ रुपए अभी तक कंपनी को मिलते हुए दिखे। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आईपीओ जो स्मॉल होते हैं उनके अंदर हमेशा थोड़ा सा रिस्क आपको लार्ज देखने को मिलेगा कंपेयर टू बिग साइज आईपीओस। स्मॉल आईपीओस कौन से 250 करोड़ से कम के जो भी आईपीओ रहेंगे उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहेगा। रीज़न क्या होता है? बिकॉज उनके अंदर दोस्तों ओवरऑल आप समझिए वॉलेटिलिटी वैसे भी बहुत ज़्यादा रहती नहीं है। किसी के पास एक के पास ज़्यादा शेयर्स आ गए तो उससे होता क्या है कि देखिए वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है। ये दिक्कत बहुत होती है, क्योंकि जब क्यूआईबी इसका आपको बहुत पैसा जाता हुआ दिखता है तो वो एक इशू बनता है। इस आईपीओ में इंटरेस्टिंग बात क्या है कि रिटेल कैटेगरी को 50% हिस्सा दिया गया, तो रिटेल के पास मेजरली हिस्सा जाएगा। अब रिटेल उस दिन क्या करता है, अगर सेलिंग ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लगा दिए तो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी क्यूआईबी का जो सब्सक्रिप्शन है वो मैं कम्युनिटी पे अपडेट करूंगा, ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, अदरवाइज आपको वो अपडेट नहीं मिल पाएगा। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले आईपीओ पे। इसका नाम है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस। आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस 299 का प्राइस बैंड है। 22 सितंबर यानी मंडे को ये आईपीओ बंद होगा। 50 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा ओएफएस है। 560 करोड़ का इशू है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। सब्सक्रिप्शन वाइज क्यूआईबी कैटेगरी लगभग 5% तक इस आईपीओ को भरा है। 5 करोड़ रुपए लगाए, बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। 35% दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, 29 करोड़ रुपीज़। रिटेल पोर्शन दोस्तों 62% सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 122 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर 40% यानी अभी तक 157 करोड़ रुपए कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं उतना कुछ अभी तक खास हमको आता हुआ दिख नहीं रहा है। डे 2 ऑलरेडी आ चुका है और डे 2 तक अगर आपको पैसा नहीं आता हुआ दिख रहा है तो ये अपना आप में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हाँ अभी शुरुआती दौर है तो कह सकते हैं कि आज का दिन तो काफ़ी समय अभी बाकी है, तो कितना और बढ़ता है। कंपनी जैसे मैंने कल भी कहा था बुरी नहीं है, बट वही बात है ना कि जब इतने सारे आपको आईपीओ आते हुए दिखते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम का पॉइंट बन सकता है, जो आई थिंक यहाँ पर मुझे लगता है क्रिएट हो रहा है। इतने सारे आईपीओ के कारण दोस्तों किस आईपीओ में कितना पैसा आएगा ये दोस्तों बाजार भी देख रहा है, और वही अब देखना रहेगा। लेट्स सी कितना पैसा आता है क्यूआईबी का स्पेसिफिकली इस आईपीओ के अंदर। इसके आईपीओ में क्या क्यूआईबी कुछ खेल कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा नज़र हमको रखनी पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों जीके एनर्जी पे। तो देखिए जीके एनर्जी आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और 23 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 153 का प्राइस बैंड है। 98 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश प्लस ओएफएस है। करीबन 464 करोड़ का इशू है, जिसमें से मेजर पोर्शन 400 करोड़ का है फ्रेश, तो बाकी का ओएफएस है करीबन 64 करोड़ के आसपास का। अब सब्सक्रिप्शन कितना है? देखिए सब्सक्रिप्शन अभी तक क्यूआईबी का कुछ भी नहीं है, बट 73% सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई पोर्शन 41%, जिसमें बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई 1.37 टाइम्स। रिटेल पोर्शन भी एक गुना सब्सक्राइब हो चुका है पूरा। 66% अभी तक इस आईपीओ में आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो इशू पहले ही दिन आप कह सकते हैं काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। कल कंपनी की दोस्तों एक एंकर बुक निकल कर आई, जिसमें कंपनी ने 139 करोड़ रुपीज़ रेज करे फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स। कौन कौन से नाम हमको आते हुए देखने को मिले, तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो फाइन ब्रिज, प्रशांत जैन का जो 3P इंडिया फंड है उसने भी पार्टिसिपेट किया है इस एंकर बुक के अंदर। और भी अगर मैं नाम की बात करता हूँ तो HSBC फ्लैक्सी कैप, सिटी ग्रुप ग्लोबल, मार्केट मॉरिशस, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, 1M, इडलवाइस इक्विटी सेविंग्स और कुछ अदर फंड्स हमको आते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल एक अच्छी एंकर बुक आप कह सकते हैं, इट्स अ गुड एंकर बुक आप कह सकते हैं जो हमको आती हुई देखने को मिली, जिसमें फंड्स का पार्टिसिपेशन साफ साफ अच्छा देखने को मिला। जिसमें आप कह सकते हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने ज़्यादा इस कंपनी में पैसा लगाया है, तो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी आपको ठीक ठाक देखने को मिला है इस कंपनी के अंदर। अब यही है कि सब्सक्रिप्शन भी ठीक आ रहा है, तो देखते हैं अब कितना टोटल सब्सक्राइब होता है। आज पहला दिन है तो अभी तो शुरुआत ही हुई है इस आईपीओ की, तो लेट्स सी आगे होता क्या है।
नेक्स्ट इज सात्विक ग्रीन एनर्जी। ये आईपीओ भी दोस्तों याद रखिएगा 5 से ओपन हुआ है और 23 सितंबर तक ओपन रहेगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 465 का प्राइस बैंड है, 32 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू ओएफएस है, 900 करोड़ का इशू है, तो बड़ा आईपीओ है 700 करोड़ का जिसमें है फ्रेश, तो बाकी का ओएफएस 200 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया 44 रुपीज़ पर शेयर का। इसकी भी एंकर बुक दोस्तों कल निकल कर आई जिसमें कंपनी ने 269 करोड़ रुपीज़ रेज करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। तो 900 में से 269 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी रेज हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल किस किस ने पार्टिसिपेट किया है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि किस किस का पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिला है इस एंकर बुक में। तो मेजर दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हमको आते हुए देखने को मिले हैं। बड़ा आईपीओ था बट छोटी एंकर बुक देखने को मिली, लेकिन जिसने भी लिया है वो अपना आप में अच्छे नाम है। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ इंडिया फंड, ये लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स रहे, करीबन 20 लाख शेयर इन दोनों के द्वारा खरीदे गए हैं। इसके अलावा प्रशांत जैन का 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ओन 3P इंडिया फंड ने भी पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा दोस्तों पार्टिसिपेशन हमको आता हुआ देखने को मिला है बंधन का, एसबीआई का और 361 का। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसा जो है वो आपको अधिकतर डोमेस्टिक फंड्स का आता हुआ देखने को मिला है, बट इट इज़ अ गुड सॉर्ट ऑफ एंकर बुक जो बहुत बड़ी नहीं रही, लेकिन जिसने भी लिया है वो अच्छी क्वांटिटी में लिया है। अब सब्सक्रिप्शन कैसा है, तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी कह सकते हैं कि करीबन 19% सब्सक्राइब हुई है। क्यूआईबी का कोई पैसा नहीं आया है, 25 करोड़ के आसपास। 11% बिग एच नए स्मॉल चनाए 34%, रिटेल का 36% का सब्सक्रिप्शन 112 करोड़ रुपए डाल दिए गए हैं। एम्प्लॉयज ने 78%, 22% टोटल सब्सक्राइब हुआ है 139 करोड़ रुपीज़, नो डाउट आप कह सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं बाकी आईपीओ और जीएमपी पे। तो शुरुआत दोस्तों जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग से करते हैं क्योंकि एक और नया आईपीओ अनाउंस कर दिया गया है। मतलब आप देखिए लगातार आईपीओ आते जा रहे हैं। तो जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग या आईपीओ नया आईपीओ है जो करीबन 232 के प्राइसिंग के साथ है। 1250 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। पहले 2000 करोड़ के आने का अनुमान था, बट साइज़ को कट किया गया है। ओवरऑल दोस्तों आईपीओ का जो डेट है वो 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में, 24 to 26 के बीच में ओपन होगा। सो जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो अनाउंस कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों फिर आता है जिनकुशल इंडस्ट्रीज, इसका ऑलरेडी आपको पता है अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जिनकुशल इंडस्ट्रीज 25 तारीख से 29 तारीख के बीच में ओपन होगा। करीबन 116 करोड़ का इशू का साइज़ है, 121 का इसका प्राइस बैंड है। 51 रुपीज़ पे प्रीमियम लगातार चल रहा है और टिका हुआ है, कोई बड़ा आपको अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। नाउ ई पैक प्री फैब टेक्नोलॉजीज, या आईपीओ को दोस्तों अनाउंसमेंट कल कर दिया गया, प्राइस बैंड जो है वो रिलीज कर दिया गया है। 24 to 26 के बीच में ये भी दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होगा। 504 करोड़ का इशू का साइज रहने वाला है। 204 रुपये का इसका आईपीओ का प्राइस बैंड रहेगा। सो लेट्स सी क्या कर पाता है। देन अगला आता है दोस्तों सोलर वर्ल्ड एनर्जी सिस्टम सॉल्यूशंस, राइट। आईपीओ 23 से 25 के बीच में ओपन होगा। इस आईपीओ का साइज है 490 करोड़ का, 351 का प्राइस बैंड है और जीएमपी आप देख सकते हैं करीबन 25 रुपये के आसपास चल रही है। फिर आता है दोस्तों अगला आईपीओ जारो इंस्टीट्यूट। ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन होगा 23 से 25 तारीख के बीच में। 450 करोड़ का इशू का साइज है, 890 का प्राइस बैंड है। आप देख सकते हैं प्रीमियम है करीबन 101 रुपये का, तो प्रीमियम में लगातार तेजी नजर आ रही है। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स आईपीओ भी आपको पता अनाउंस हो चुका है 23 से 25 के बीच में, ये भी ओपन होता हुआ दिखेगा। 745 करोड़ का इशू का साइज है, 414 का इसका प्राइस बैंड है। ग्रे मार्केट में गिरावट है, 70 रुपीज़ का हाई के बाद अब 55 रुपये जो लो है उस पर चल रही है। देन सेसासाई टेक्नोलॉजीज, ये भी दोस्तों अनाउंस कर दिया गया है। ये भी 23 से 25 के बीच में ओपन होगा। 813 करोड़ का इशू का साइज है, 107 रुपये का इसका प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है 423 के प्राइसिंग के सामने, विच इज 25% एंड जीएमपी इज नाउ एट हाई। देन गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इस आईपीओ का दोस्तों अनाउंसमेंट हो चुका है, 22 से 24 के बीच में ओपन होगा। प्राइस बैंड है करीबन 322 का, 408 करोड़ का इशू का साइज है। प्रीमियम चल रहा है करीबन 25 रुपये, विच इज 7.76%। देन अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, ये आईपीओ दोस्तों ओपन होगा 22 से 24 के बीच में, करीबन 687 करोड़ का इशू का साइज है। 17% 18% का प्रीमियम है जो अब बिल्कुल हाई पे चलता हुआ दिख रहा है। सात्विक ग्रीन एनर्जी आईपीओ का अनाउंसमेंट आपको बता दिया। प्रीमियम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। 78 का प्रीमियम जो चल रहा था कल तक वो सीधा 50 पे आ चुका है, विच इज़ अ लो। सेम गोज विद जीके एनर्जी, यहाँ पर भी दोस्तों प्रीमियम में कमी देखने को मिल रही है। 45 का प्रीमियम अब 30 रुपये हो चुका है, विच इज़ अगेन अ लो। सेम गोज विद आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस ऑल्सो। यह आईपीओ दोस्तों जो प्रीमियम 20 रुपये तक चल रहा था कल तक, आज 15 रुपये पे आ चुका है, विच इज़ 5%। तो ये भी जीएमपी लो पे आ चुकी है। वीएमएस टीएमटी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। जीएमपी में 23 रुपये का जीएमपी 10 रुपये का लो बनाता है, बट अभी दोस्तों 15 रुपये के आसपास चल रहा है, तो सब में गिरावट देखने को मिल रही है। यूरो प्रति का आईपीओ दोस्तों आपको बताइए लिस्ट होगा मंडे को। प्रीमियम 1 रुपये के आसपास करेंटली इस आईपीओ का चलता हुआ दिख रहा है, और माफ कीजिएगा ट्यूसडे को आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा। बाकी प्रीमियम में कोई खास बढ़त नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। हाँ, एक और अपडेट है जो आपको मैं दे देता हूँ, जो है पाइन लैब्स के ऊपर। पेपल बैक पाइन लैब दोस्तों $700 मिलियन का आईपीओ लेकर आने वाला है अक्टूबर में। सी अक्टूबर का मंथ रहेगा बिग आईपीओस के लिए। क्यों? इसके अंदर दोस्तों टाटा टेक के बाद जो आ रहा है आईपीओ टाटा ग्रुप का, टाटा कैपिटल, वो आने वाला है। और अब पाइन लैब ने अनाउंस कर दिया है, तो ये बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं, बिग साइजेस आईपीओ। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल द नोटिफिकेशन।